हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम ESO 16 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि सामाजिक रूपांतरण, सामाजिक समस्याएं, सामाजिक समस्या की परिभाषा, सामाजिक समस्या की विशेषताएं, सामाजिक समस्या के प्रकार, सामाजिक आंदोलन और सामाजिक नीति। तो इन सभी क्वेश्चन को मैं आज इस वीडियो में कंप्लीट करने वाली हूँ। फिर आपको जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए, आप उसके अकॉर्डिंग इस आंसर को लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सामाजिक रूपांतरण। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सामाजिक रूपांतरण की अवधारणा का सामाजिक विज्ञानों में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ओके फ्रेंड्स, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सामाजिक रूपांतरण की अवधारणा का सामाजिक विज्ञानों में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस अवधारणा का शाब्दिक अर्थ परिवर्तनशील स्वरूप, प्रतीति या लक्षण अथवा मान्यताओं में बदलाव से है। ओके फ्रेंड्स, आगे है। सामाजिक रूपांतरण समाज के स्वरूप में परिवर्तन या नवीन विचारणाओं की उत्पत्ति को निर्दिष्ट करता है। आगे है। सामाजिक रूपांतरण के आधुनिकीकरण तथा क्रांति दो मुख्य प्रकार हैं। ओके फ्रेंड्स, सामाजिक रूपांतरण के आधुनिकीकरण तथा क्रांति दो मुख्य प्रकार हैं। आगे है। आधुनिकीकरण के 5 प्रमुख आयाम हैं। फर्स्ट है प्रौद्योगिकी, सेकंड है आर्थिक, थर्ड है राजनीतिक, फोर्थ है सामाजिक और फिफ्थ है मनोवैज्ञानिक। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर मेन पॉइंट्स बता रही हूँ और आप इसमें इससे रिलेटेड लिख सकते हैं। जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है। 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 4 पेज मीन्स 2 पेज बोथ साइड उनकी फिल करनी होती है। मिनिमम आपको 2 पेज बोथ साइड से फिल करने होते हैं 20 मार्क्स में। मैक्सिमम आप 3 या 4 भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये मेन पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है और मार्क्स के अकॉर्डिंग आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। आगे है सामाजिक समस्याएं की परिभाषा। परिभाषा हम देख लेते हैं। स्पेक्टर और किटस ने सामाजिक समस्याओं को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह समूहों की क्रियाकला है जो संगठनों, संस्थाओं और अभिकरणों की उन दशाओं का विरोध करते हैं जिन्हें वे शिकायत योग्य मानते हैं। आगे है। इन परिभाषाओं को 2 स्पष्ट परिप्रेक्ष्य प्रकट होते हैं। मीन्स इस परिभाषा से 2 स्पष्ट परिप्रेक्ष्य प्रकट होते हैं। मीन्स मेन बात जो निकल के आती है इस परिभाषा से वो है, देखिए, सामाजिक समस्याएं स्वीकृत प्रतिमानों का अतिक्रमण और स्वीकृत सामाजिक आदर्शों में विगलन। सेकंड है, वे एक प्रकार से कुछ शिकायतों के प्रति प्रतिरोध के समान है। आगे है। सामाजिक समस्याओं की विशेषताएं। सामाजिक समस्याओं की विशेषताएं। फर्स्ट है, एक सामाजिक समस्या बहुत से कारकों से मिलकर बनती है। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट जो सामाजिक समस्या की विशेषता है वह है एक सामाजिक समस्या बहुत से कारकों से मिलकर बनती है। सामाजिक समस्या के मूल में कार्य कारण संबंध होता है। इसका आशय यह नहीं है कि सामाजिक समस्या की व्याख्या केवल एक कारक द्वारा ही की जा सकती है। ओके फ्रेंड्स, इसका आशय यह नहीं है कि सामाजिक समस्या की व्याख्या केवल एक कारक द्वारा की जा सकती है। आगे है, देखिए, निरक्षरता के पीछे बहुत से कारक हैं। उनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे लोगों की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, बहुत से क्षेत्रों में विद्यालय का अभाव, लड़कियों की परिस्थिति, छोटे बच्चों का बड़े बच्चों द्वारा देखभाल
कुपोषण तथा निर्धनता। आगे है निरक्षरता की समस्या के समाधान के लिए इन सभी समस्याओं को भी ध्यान में रखना होगा। आगे है सामाजिक समस्याएं अंतः संबंधित है। जो सामाजिक समस्याएं हैं वो अंतः संबंधित है। देखिए प्राय विभिन्न सामाजिक समस्याओं के मध्य आपसी संबंध होते हैं। अस्वस्थता का संबंध निर्धनता, बेकारी, चिकित्सा की सुविधाओं की अनुपलब्धता तथा महिलाओं की परिस्थिति से है। ओके फ्रेंड्स, आगे है सामाजिक समस्याओं के प्रकार। सामाजिक समस्याओं के दो प्रकार है। फर्स्ट है सामाजिक विघटन और सेकंड है विचलनकारी व्यवहार। फ्रेंड्स, अगर आप चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं इनके, और अगर आप चाहे तो इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे है सामाजिक समस्याएं और सामाजिक आंदोलन। सामाजिक समस्याएं विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत पुरानी घिसी पिटी संस्थाओं के प्रतिफल है। ओके फ्रेंड्स, सामाजिक समस्याएं विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत पुरानी घिसी पिटी संस्थाओं के प्रतिफल हैं। उदाहरण के लिए आज भी विश्व के बहुत से देशों में एक संस्था के रूप में राजशाही लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के विरुद्ध दमनकारी उपायों के लिए उत्तरदायी है। इसी प्रकार से भारत में अस्पृश्यता की समस्या जाति प्रथा से जुड़ी हुई है। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार से भारत में अस्पृश्यता की समस्या जाति प्रथा से जुड़ी हुई है। हमारे समाज में तय किए गए विवाहों की व्यवस्था की मूलतः दहेज से होने वाली मौतों का कारण है। संस्थागत स्थितियों को छोड़कर कभी कभी विकास के कार्यक्रमों से भी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। ओके फ्रेंड्स, संस्थागत स्थितियों को छोड़कर कभी कभी विकास के कार्यक्रमों से भी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। वनों की कटाई का कारण निर्माण कार्यों, रेल मार्ग, फर्नीचर और ईंधन के लिए व्यापक मात्रा में इमारती लकड़ियों की आवश्यकता ही है। औद्योगिकरण और कारखाना प्रणाली के विस्तार ने ही वायु, जल और पृथ्वी को प्रदूषित किया है। बड़े बांधों, ऊर्जा परियोजनाओं, राजमार्गों इत्यादि के निर्माण से स्थानीय लोगों का बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको सामाजिक समस्याएं और सामाजिक आंदोलन में लिखना है। ओके फ्रेंड्स, इतना तो आपको लिखना ही है, और आप इससे रिलेटेड आप लिख सकते हैं, जैसे कि आपको लिखना आता ही होगा कि किस प्रकार से हम उससे रिलेटेड लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे है सामाजिक समस्याएं और सामाजिक नीति। सामाजिक नीति सरकार के उस दृष्टिकोण को दर्शाती है। सामाजिक नीति सरकार के उस दृष्टिकोण को दर्शाती है जिसे वह किसी विशेष परिस्थिति के प्रति रखती है तथा उसका किस प्रकार मुकाबला करती है। ओके फ्रेंड्स, किसी विशेष परिस्थिति के प्रति रखती है और तो उसका किस प्रकार मुकाबला करती है। भारत में शिक्षा, महिला, पर्यावरण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, नगरीकरण, मादक द्रव्य व्यसन से संबंधित सामाजिक नीति है। ये क्या है? सामाजिक नीति है, उससे संबंधित सामाजिक नीति है। आगे है सामाजिक आंदोलन, सामाजिक समस्याओं और सामाजिक नीति का आपस में प्रगाढ़ संबंध है। मीन्स इनका गहरा संबंध है। सामाजिक आंदोलन, सामाजिक समस्याओं और सामाजिक नीति का आपस में गहरा संबंध होता है। आगे है सामाजिक आंदोलन सरकार पर यह दबाव रखते हैं सामाजिक आंदोलन सरकार पर यह दबाव रखते हैं कि वह सामाजिक समस्याओं के नियंत्रण के लिए
सामाजिक समस्याओं के नियंत्रण के लिए सुधारवादी कार्यक्रमों को तैयार करें। ओके फ्रेंड्स, इस प्रसंग में हमें यह ध्यान रखना होगा कि मात्र नीति को स्वीकारने और उसकी घोषणा करने से सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं होता। मात्र उसकी नीति को स्वीकारने और उसकी घोषणा करने से सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं होता। शारदा एक्ट बाल विवाह को रोकने के लिए बनाया गया था। जो शारदा एक्ट है वो बाल विवाह को रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन वह बाल विवाह को पूरी तरह से रोकने में सफल नहीं रहा। शारदा एक्ट बाल विवाह को रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन वह बाल विवाह को पूरी तरह से रोकने में सफल नहीं रहा। अस्पृश्यता के विरुद्ध सामाजिक विज्ञानों को 5वें दशक के मध्य में पारित किया गया था, लेकिन वह आज तक हमारे समाज से अस्पृश्यता संबंधी व्यवहार का पूर्ण रूप से उन्मूलन नहीं कर सका। ओके फ्रेंड्स, आगे है संवैधानिक प्रावधानों के होते हुए भी विद्यालय जाने योग्य सभी बालक विद्यालय नहीं जा पाते। आगे है वास्तव में सुदृढ़ सामाजिक आंदोलन, जन जागरूकता और आधिकारिक नीतियाँ। वास्तव में सुदृढ़ सामाजिक आंदोलन, जन जागरूकता और आधिकारिक नीतियाँ, इन तीनों को आपस में मिलकर सामाजिक समस्याओं के विरुद्ध कार्य करना चाहिए। इस प्रसंग में हमें यह ध्यान रखना होगा कि आधुनिक समाज में राज्य एक अत्यधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण संस्था है। ओके फ्रेंड्स, राज्य जो है एक अत्यधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण संस्था है। सामाजिक समस्याओं के विरुद्ध संघर्ष में इसकी बहुत अहम भूमिका है, लेकिन राज्य के हस्तक्षेप की अपनी सीमाएं हैं और वह अधिक प्रभावी ढंग से सभी कारगर हो सकती है जब राज्य के कार्यक्रमों और स्वीकृत नीतियों को जन समर्थन प्राप्त हो। तो ये थे आपके सामाजिक समस्याएं और सामाजिक नीति। फ्रेंड, ये क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब आपको जिस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपको कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर को लिखना है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है सामाजिक समस्याएं और सामाजिक नीति, तो पहले आपको इसको राइट करना है जो मैंने अभी करवाया, जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपसे पूछा जाए सामाजिक आंदोलन, तो आपको वो लिखना है पहले जो आपको अभी मैंने करवाया है। ओके फ्रेंड्स, सामाजिक रूपांतरण आपसे पूछा जाए तो आपको वो लिखना है। सामाजिक विशेषताएं पूछी जाए तो आपको वो लिखनी है। ओके फ्रेंड्स, जितने मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आपको उसके अकॉर्डिंग उसको लिखना है और फिर आप उससे रिलेटेड लिख सकते हैं। ये आपको मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं अच्छे से, ज़्यादा बड़ा नहीं था। सामाजिक समस्याएं और सामाजिक नीति, सामाजिक आंदोलन, ये ज़्यादा बड़े बड़े मैंने आपको नहीं बताए हैं, मेन पॉइंट्स ही बताए जो कि आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आप चाहें तो इसमें से आप अच्छे से आप इसको कर सकते हैं और आपको एग्ज़ाम टिप्स को ध्यान में रखना है जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। आई नो फ्रेंड्स कि ये जो वीडियो है आपके लिए विजिबल नहीं है, मीन्स स्पष्ट जो अक्षर है वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बोलकर बता दिया जिससे कि आपकी जो समस्या है स्पष्ट ना दिखाई देने की वो आपकी दूर हो गई होगी। फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।